आज हम चावल के आटे की चकली बना रहे हैं। ये इंस्टेंट चकली की रेसिपी है और फ्राई करने के बाद भी ये ज़्यादा ऑयल सोक नहीं करती। और इसकी आवाज़ सुनिए। आवाज़ सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चकली के लिए हम क्या क्या आज यूज़ कर रहे हैं और उनका मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 कटोरी चावल का आटा लिया है। मैंने अपनी घर की 1 कटोरी का माप ले लिया है। तो हम जो भी मेजरमेंट लेंगे इसी कटोरी से लेंगे। इसी तरह से आप भी अगर बनाओगे तो आपने कोई भी अपनी घर की 1 कटोरी ले लेनी है और सारा मेजरमेंट उसी के माप से लेना है। ये हमने लिया है 1 कटोरी। चने जो आते हैं ना, इस तरह से मार्केट में चने मिल जाते हैं, तो इसी चने की इस तरह से छिली हुई, इसके छिलके उतार के इस तरह से दाल भी मिलती है मार्केट में। तो ये हमने पीस लिया है और इसकी 1 कटोरी ली है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी ली है उड़द की दाल को हमने पीस के उसका पाउडर ले लिया है। तो उड़द की दाल को हमने भुना नहीं है, इसी तरह से उसे पीस के उसका पाउडर बना लिया है। आधा कटोरी से 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो आज हम ये सारा यूज़ करने वाले हैं अपने चकली को बनाने के लिए। सबसे पहले हम चावल का आटा ले लेते हैं। इसमें अब हम डालेंगे ये जो दाल का हमने पीस लिया है, इसका आटा बना लिया। तो इसे हम क्या करेंगे, छान के डालेंगे। मैंने इसे छान के नहीं रखा था, मैं इसी में इसे छान लेती हूँ ताकि इसमें अगर कोई टुकड़ा वगैरह रह गया हो तो वो अलग हो जाए। ये देखिए, ये जो रह गया इसे हम निकाल देते हैं। और ये उड़द की दाल का आटा ये भी डाल देते हैं। इसे मैंने पहले से ही छान लिया था। तो अब इसमें हम मेजर किया हुआ ऑयल डाल देते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनता है दोस्तों। अगर आप इसे इसी तरह से इसी मेजरमेंट से बनाओगे तो आपकी चकली बहुत ही टेस्टी बनेगी, ना ये टूटेगी। ये हमने आज एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया है जिसके वजह से हमारी चकली जो है, आमतौर पे क्या होता है, चावल के आटे की जो चकली होती है उसमें बाइंडिंग नहीं आती है जल्दी से। तो जब हम उसे डालते हैं अपने साँचे में से, उसे जब हम डालते हैं नीचे बनाने के लिए तो वो टूट टूट के बनती है। या फिर क्या होता है, जब हम उसे ऑयल में फ्राई करने के लिए डालते हैं तब भी वो ऑयल में टूट के बनती है। और हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जिसके वजह से चकली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल के साथ हमारे आटे को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अगर आप हाथों में उसे मिक्स करोगे ना तो और अच्छे से मिक्स होगा, यानी ऑयल पूरी तरह से आटे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से हाथों में लेके मिक्स कर लिया है। और इस तरह से जब हम इसकी मुट्ठी बांधते हैं ना तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाता है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। 1.5 चम्मच मैं इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कीजिए। 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। दोस्तों अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप करके बना सकते हो। और अब इसे हम गर्म पानी के साथ थोड़ा सा भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने गर्म पानी ले लिया है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। और जिस कटोरी से हमने आटा वगैरह मेजर किया है उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने गर्म पानी लिया है। तो अब इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में डाल देंगे। सारा पानी हम डालेंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे मैं ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने ढक के रख दिया था। चलिए इसका ढक्कन उतार लेते हैं और इसे हम गूंद लेते हैं। 1 कटोरी गर्म पानी मैंने और करके अपने पास रख लिया है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसमें गर्म पानी ही ऐड करूँगी इसे गूंदने के लिए। ये इस तरह से हो चुका है मिक्स, पर इसमें अब और पानी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 1 कटोरी गर्म पानी रख लिया है। मैं इसमें से भी थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ और साथ ही में इसे मिक्स करती जाती हूँ। जितना ज़रूरत होगा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है ताकि आटा जो है वो बहुत ज़्यादा ढीला ना हो जाए। आटे को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और 1.5 कटोरी पानी में ये बहुत अच्छे से गूंद के तैयार हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम अच्छे से मसल लेंगे। ऐसा करने से आटा जो है थोड़ा चिकना हो जाता है। 5 मिनट इसे हमने अच्छे से मसल लिया है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम इस तरह से कवर करके रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम चकली को फ्राई करेंगे।
चकली को फ्राई करने के लिए इस तरह से साँचा मिल जाता है मार्केट में। साथ ही में ये देखिए इसके नीचे इस तरह से एक प्लेट है, तो ये जो धार वाली होती है ना, इसे हम बाहर रखेंगे और जो प्लेन है उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से हम इसके साथ लगा देंगे और अंदर से हम थोड़ा सा ऑयल के साथ इसे ग्रीस कर लेते हैं। चलिए, हमारे आटे को भी रखे हुए हो चुके हैं 10 मिनट, तो हम हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करते हैं और इसे हम हाथों में लेते हैं। जब भी आप इसे साँचे में डालिए ना, तो इसे हाथों में एक बार अच्छे से मसल लीजिए। जितना इसे हम अच्छा मसलेंगे उतना इसमें चिकनापन आएगा और ये चकली जो है फिर बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरह से लॉग बना के हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे प्रेस करके बिल्कुल अच्छे से भर लिया है और ये जो आटा बच गया है इसे हम फिर से कवर करके रखेंगे, इसे सूखने नहीं देना है। तो हम ढक के इसे साइड में रख देते हैं और चलिए हम अपने साँचे को बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक बटर पेपर नीचे बिछा लिया है। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कैरी बैग वगैरह भी बिछा सकते हो और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए हम अपनी चकली को डाल लेंगे। आपको जिस साइज़ की बनानी है उस हिसाब से आपने इसे डालना है। बड़ी छोटी जैसी आपको साइज़ बनानी है आप इसे बस घुमाते हुए इसे बनाते जाएं। जब हो जाए तो इसे तोड़ के थोड़ा सा हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो इसी तरह से ये देखिए हम दूसरी भी डाल लेते हैं। बहुत आसानी से बनती है और आज हमने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया है उसके वजह से ये चकली भी टूटेगी नहीं। तो चलिए इसी तरह से मैं सारी चकलियों को पहले डाल देती हूँ और फिर हम इन्हें साथ साथ में फ्राई भी करते जाएंगे और बाकी की इस तरह से डालते भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ चकलियों को डाल लिया है और उठाने के लिए आपने क्या करना है, पेपर को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है, हाथों में इसे इस तरह से लेना है और ऑयल में इसे डाल देना है। ऑयल यहाँ पर गरम कर लिया है हमने। हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेंगे। तेज़ आंच पे आपने चकली को कभी भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, वो ऊपर से बिल्कुल अच्छे से लाल हो जाएगी, अंदर से वो कच्ची भी रह जाएगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। चलिए मैं एक एक करके चकलियों को डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। और डालने के बाद इसे तुरंत आपने चलाना नहीं है, इसी तरह से इसे बनने दीजिए। नीचे से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। इसे टर्न कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये हमारी चकली बिल्कुल टूटी नहीं है और बहुत अच्छे से ये फ्राई होके तैयार हो रही है। तो ये देखिए इसका कलर बन चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी की सारी चकलियों को हम इसी तरह से धीरे धीरे फ्राई कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम सोक करती है और चावल के आटे के होने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए इसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू के ऊपर और बाकी सारी चकलियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी चकलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसके वजह से चावल की चकली जो है वो टूटे बिना बनती है। तो दोस्तों उड़द की दाल जो है हमने आज यूज़ की है, वही है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। उसी की वजह से हमारी चकली जो है अच्छी बनी है। चकलियाँ हमारी सारी ठंडी हो चुकी हैं, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी बनी है, टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बिल्कुल आराम से हाथों से इस तरह से टूट जाती है और ये क्रिस्पी भी है, साथ में कड़क है, साथ में क्रिस्पी भी है। ऐसी चकली हो तो खाने का फिर मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी है आपको हमारी आज की ये चकली की रेसिपी? आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल बटन को दबाना मत भूलें। अगर आप बेल बटन दबाओगे तो जब भी हम अपनी रेसिपी डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।